हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। चैप्टर 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट। बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर। मज़ा भी है और इम्पोर्टेंस भी हद से ज़्यादा है। कारण कारण इसका ये है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको आगे अभी समझाता हूँ। इसका कारण ये है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज की बात की गई है जो कि सिर्फ आज काम में नहीं आने वाली। एक्चुअली अभी तक इनफैक्ट मैथ में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि जो आज के लिए या इस क्लास के लिए रेलिवेंट नहीं है। वो रेलिवेंट है सारी जिंदगी के लिए, सब के लिए, हर एक चीज के लिए। नाउ इस चैप्टर में खासियत क्या है? ये चैप्टर आपको आपके पैटर्न के बारे में बताएगा। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। तो बच्चों को इसमें मजा तो आने ही वाला है, बट मैं इम्पोर्टेंस बता दूं कि अगर बच्चे पैटर्न को देखकर समझना सीख जाते हैं, then it's a really big win for me as an educator, you as a parents, and for the kids तो है ही है। क्योंकि पैटर्न हमारी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सॉल्व करते हैं बल्कि सोसाइटी में जो रिपीटेडली इश्यूज आ रहे हैं, अगर हम उनके पैटर्न पिक करने लग जाए तो हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा फॉर वंस एंड फॉर ऑल। किसी ने प्रॉब्लम देखी थी ट्रैफिक की बार बार, तभी ट्रैफिक लाइट बनाई गई। किसी ने प्रॉब्लम देखी थी छोटे वाहनों से माल को ले जाने की, इसीलिए ट्रेन्स को बनाया गया। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर बड़े सॉल्यूशन बनते हैं और उन प्रॉब्लम का पैटर्न कैच करना होता है। दैट्स व्हाट इज पैटर्न अबाउट। चलिए, तो बाकी ज्ञान बाद में, बट लेट्स सी। According to Indian calendar, the festival of Uttarayan like मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हर एक फेस्टिवल डिफरेंट नेम से मनाया जाता है। तो जब भी हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे हम मकर संक्रांति या लोहरी भी बोलते हैं, वो बाकी अदर स्टेट्स में भी उसके कुछ नाम हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि उस टाइम पे ट्रांजिशन शुरू होता है विंटर का समर के लिए। तो वहां से सनी डेज आने शुरू हो जाते हैं। हर जो आपकी फसल, जो किसान जो फसल बोते हैं उसको काटने का समय शुरू हो चुका होता है। तो बच्चों के साथ ये हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्लासरूम में अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आने वाले बच्चे हैं तो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि अरे कौन सा फेस्टिवल है, क्या नाम है, आप क्या करते हो, हम कैसे मनाते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो साज सज्जा के डिफरेंट तरीके, खाने के डिफरेंट तरीके, है ना, पैटर्न्स, वेरियस शेप्स एंड पैटर्न्स कैन बी डिस्कस्ड। बड़ी ब्यूटीफुल पिक लोहरी मनाते हुए, इसका मुझे नहीं नाम पता कौन सा डांस। तो यही है। अब यहाँ से शुरुआत होती है। एक्सटेंड द पैटर्न्स बाय ड्राइंग। पैटर्न है, एक स्टोन है, टहनी है, एक स्टोन है, टहनी। बाकी आगे बच्चों को बताओ कैसे बनेगा। स्टोन टहनी, स्टोन टहनी, स्टोन टहनी। फिर एक पैटर्न है सजाने का, घर के डोर्स पे सजाते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है। दो आम की लीव्स, फिर एक फ्लावर, दो आम की लीव्स, फिर एक फ्लावर, फिर दो। तो आगे क्या पैटर्न होगा? फिर दिवाली वाला पैटर्न है, एक दिया एक कैंडल, एक दिया एक कैंडल। तो बच्चे से सवाल पुट अप कीजिए और लेट देम रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न देमसेल्व्स, कि वो खुद इस पैटर्न को समझ पाए। ठीक है।
ऐसे स्टार्स का, ऐसे कलरफुल दिस डेकोरेशन का, ऐसे इस पैटर्न का। तो पैटर्न ही है यहाँ पे। मेरा समझाने से ज्यादा अ, 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 बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइज कराइए, स्टोन्स के पैटर्न बनाइए जिनको वो टच कर सके, है ना, टेंजिबल, जिसको फील कर सके, विजुलाइज कर सके। Munna is very fond of coloring. He created a pattern by using the impression of his thumb and finger. You can also create a pattern. तो ये भी मैंने एक्सरसाइज देखा बहुत सारे स्कूलों में होती है। पैटर्न थंब से, थंब पेंटिंग चलती है, थंब से शेप्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसके ऊपर बड़ी ब्यूटीफुल और क्यूट सी आर्ट फॉर्म बना दी जाती है। और यहाँ पर एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट कलर शुड कम आफ्टर पिंक एंड वाई। तो बच्चों से पूछो पिंक ब्लैक, पिंक ब्लैक पिंक, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए और ऐसा क्यों आना चाहिए, क्या उन्होंने पैटर्न पिक किया। आस्क चिल्ड्रन टू कलेक्ट डिफरेंट वेजिटेबल and cut them into slices with help of adults. Use cut slices of these vegetables to create a pattern of your choice. दो या तीन सब्जियों को उठाया, उनके स्लाइसेस काटे और उनको इस तरीके से अरेंज किया कि वो कुछ रिपीटेड पैटर्न बनाए और बच्चों को नोटिस करने के लिए दिए। बच्चों बताओ, दो टमाटर के बाद एक पोटैटो की स्लाइस, या एक खीरा, एक पोटैटो, एक टमाटर की स्लाइस फिर रिपीट हो रही है। मतलब स्काई इज द लिमिट, बट उन्हें ये चीज समझानी है कि पैटर्न्स को देखते कैसे, पिक कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई कांट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इनफ। Look at the pattern and extend them by coloring. तो सिंपल सिंपल पैटर्न्स हैं। बड़ी क्लासेस में आने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के भी एप्टीट्यूड टेस्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। और शुरुआत इसकी कब हो रही है, देखिए फर्स्ट क्लास में, वेरी वेरी फर्स्ट क्लास में इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो बुनियाद ही मजबूत होगी तो हमारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो पैटर्न्स कराइए। ये देखिए ये रिपीटेड पैटर्न है, फिर ये क्या है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। तो एक ऐसा कंप्लीट है, फिर यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये कंप्लीट वाला यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड पैटर्न है। अब यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ये ट्राइंगल्स कम होते जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू पिक द पैटर्न। यहाँ पे लाइन कंप्लीट होती जा रही है और बॉक्स बनाती जा रही है। That's how you pick the pattern. यहाँ पे ट्राइंगल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं। और यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न बताया गया है बच्चों को। ये वर्ड मैं आज बोलूंगा, बट इसका शायद आगे आने वाली क्लासों में ज्यादा मतलब वो समझ पाएंगे। 1 3 5 7, अभी बस हम ये समझेंगे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि हर एक अगला नंबर दो नंबर से बढ़ रहा है। 1 में 2 प्लस करेंगे ऐड तो 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 7। तो आगे के दो नंबर क्या है, यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न है, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न है, हर एक नंबर 10 से इंक्रीज। मैं सारे पैटर्न्स की बात नहीं करता, आप और भी अपने तरह से पैटर्न बच्चों को बार बार बना के सिखा सकते हैं। रंगोली बना सकते हैं, इवन बाहर बैठ के भी, कहीं पे नेचर में बैठ के भी पैटर्न करने को कह सकते हैं। आप उनसे पूछिए एक फ्लावर में जो पत्तियां लगी हुई हैं उनका क्या पैटर्न है, राइट। या फ्लावर जो खुशबू वाला फ्लावर है उसमें भी एक पैटर्न होता है, उसके फ्लावर्स का भी, उसमें कितने पेटल्स होते हैं, कितनी फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं, उनका भी एक पैटर्न होता है। तो कोई सिंपल सा फ्लावर देखिएगा, देखें कितने क्या पैटर्न बच्चे पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ शेप्स, एनकरेज चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मॉन्यूमेंट्स। तो चर्च देखेंगे तो एक पैटर्न जैसा दिखेगा कुछ, टेम्पल्स भी, मॉस्क भी,
ऊपर गुम्बद जैसा दिखता है मॉस्क्स में, जो बड़ी मॉस्क्स हैं। तो बच्चों को ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सिखाइए, शुरू से वो देखना शुरू करेंगे तो दिल्ली के अंदर चलने वाली हर एक कार का जो नंबर है उसमें बताइए क्या पैटर्न है। पूछिए, गाड़ी में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या पैटर्न बच्चे देख रहे हैं, उनमें क्या सेम होता है। तो इस तरीके से हमें ये थिंकिंग उनके अंदर इनकलकेट करनी है, ग्रो करानी है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है। इट्स रियली वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। थैंक यू।